बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैथमेटिक्स 9th क्लास, न्यू बुक 2025 एंड ऑनवर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और ये लॉगरिथम के मुतल्लिक है। और इसमें मैं जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, यानी इसकी जो लॉजिक्स होंगे, जो ज़रूरत का फार्मूले होंगे, वो एक्सरसाइज में साथ साथ बताऊंगा। इससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा। अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। पहली एक्सरसाइज जो हमने करनी है उसमें हमें साइंटिफिक नोटेशन के मतलब काम करना। तो इसके बारे में कुछ मैं वजाहत देना चाहूँगा। ये मेरे पास 7 लिखा हुआ है। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.7। अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इसे मैं 7/10⁻², ये 100 लिख सकता हूँ। इसे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.07। और इन केस अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 1000 से तो मेरे पास आता है 0.007। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है। ये 0.7 जो है 10 एक सिफर से डिवाइड किया तो उसके बाद जो है पॉइंट के बाद ये आपका जो नंबर असल है नॉन जीरो डिजिट वो आता है। 2 सिफर से डिवाइड करते हैं तो नॉन जीरो डिजिट एक सिफर के बाद आता है। 3 जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये नॉन जीरो डिजिट जो है आपके पास 2 सिफर के बाद आता है। यानी ये 3 डिजिट है, इधर 2 रह जाएंगे, इधर 2 है, ये इस तरह सिलसिला चलेगा। अब साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमने इसको लिखना है तो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक नंबर हो नॉन जीरो, उसके बाद इशारिया आए, लाजमी डेसिमल आए, उसके बाद जीरो लिखे या जो भी कोई और रकम है। तो इसे हमने लिखना है तो ये 10 की ताकत यहाँ पे 1 है, ये ऊपर जाके 10 की ताकत -1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको लिखना है तो ये 10 की ताकत 2 है, ये 10 की ताकत -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो आपके पास ये 7 है, ये 10 की ताकत ऊपर जाके -3। तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट आता है तो यहाँ पे 10 की ताकत -1। ये पॉइंट के बाद एक सिफर आता है और जो आपका नॉन जीरो डिजिट है वो दूसरी पोजीशन में है, दूसरी पोजीशन -2। यहाँ पे आ जाए तो ये आपका जो नॉन जीरो डिजिट है पहला वो तीसरी पोजीशन पे है, 2 सिफर के बाद, तो इसकी ताकत -3। एक इस तरीके से लिखने के सेटअप को हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेंगे। इसी तरीके से ये मैंने नेगेटिव को पहले डिस्कस कर दिया, अब पॉजिटिव को देखें। मेरे पास ये नंबर है 2354 लिख देता हूँ, कोई डेसिमल नहीं है तो ये इधर है। अगर मैं इस डेसिमल को इधर लाऊं 235.7 तो मुझे 10 की ताकत 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इधर लाऊं 23.57 तो 10 की ताकत 2, 2.357 10 की ताकत 3। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन की ये कंडीशन है कि ये पहला जो डिजिट है नॉन जीरो होना चाहिए, उसके बाद जो है डेसिमल की अलामत आनी चाहिए, बाद में जो भी नंबर हो। तो एक चीज़ फर्दर याद रखिएगा, आगे जाके हमने पढ़ना है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमने किसी रकम को लिखा हुआ है जो 10 की पावर होती है उसे कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और इसे उर्दू में खासा बोलते हैं। अगले एक्सरसाइज में पढ़ना भी है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक -1 है, -2 है, एंड सो ऑन। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आम तरीके से इसने लिखा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि 10 की पावर समथिंग। तो यहाँ पे किसी जगह पे आपको नजर नहीं आ रहा इशारिया, तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में है। आपने यहाँ पे लाना है, ये रेफरेंस इसकी पोजीशन है, रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से हम लाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप लिए तो 10 की ताकत आ गई 6। तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक खासा 6 है। ये बार बार आगे इस्तेमाल होना है, मैंने कहा यही से बताता चलूँ ताकि हमें याद और पहचान हो जाए इसकी आगे। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे होगा। इसे आपने 1 2 3 4 यहाँ पे लाना है, 4 स्टेप लेने हैं। इशारिया यहाँ पे लगा दें और 10 की ताकत 4।
ये माइनस वाला भी मैंने अभी आपको बताया था। देखें इसमें 2 सिफर है तो 10 की ताकत -3 आएगा, इशारिया आप इधर लेके आओगे। ये इस तरफ देख लें, जब आप मूव करते हो राइट साइड की तरफ 1 2 3 तो 10 की पावर माइनस आएगी। या ये पहचान भी है कि रकम जो है आपकी 0 से स्टार्ट होती हो, ठीक है, और ये आपकी जो रकम है वो 0 से बड़ी है, तो उस वक़्त इशारिया जो है ना आपका लेफ्ट साइड पे मूव करता है, तो उस वक़्त क्या होगा, पावर प्लस में आएगी और इस सूरत में माइनस में। अब यहाँ पे देखिए सिफर गिन ले 1 2 3 4 5 6, तो एक बढ़ा दें क्योंकि इशारिया इधर लाना 10 की ताकत -7, 9 के बाद इशारिया लगा दें, सिफर लिखे यहाँ लिखे आपकी मर्जी, दोनों सूत्रों में सही है। इसका कैरेक्टरिस्टिक -7 जो कि यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन हम पहचान के लिए बार बार बोलते जाएंगे और नेक्स्ट टाइम हमें आसानी होगी अगली एक्सरसाइज में। ये पांचवा पार्ट देखें, ये 73 को अपना 10 से की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो मैं इशारिया इधर है, डेसिमल इधर है, इधर लाऊंगा तो 10 की ताकत 1 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दें 4, ये साइंटिफिक नोटेशन हो गई। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 4। इसके बाद ये देखें 0 पॉइंट से रकम स्टार्ट होती है और जिस वक्त आप इशारिया इस तरफ लाएंगे तो 10 की ताकत -1 होगा और 10 की ताकत 2 ये 7 लिखा हुआ है। अब मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिया था पहले, अब मैं इसमें एक स्टेप मैंने डाल दिया। अब 2 में से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा, 6.5 और 10, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये आम तरीके से लिखें जी इसको। ये देखें ये तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ ना, तो 04 इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर 2 से 100, तो ये एक सिफर इशारिया इधर ले आएगा, दूसरा सिफर इशारिया इधर ले आएगा, आपके पास 804 जो है इशारिया इधर लिखे या ना लिखे, ये आपका आंसर है। अब ये देखिएगा 3 है, इसके साथ आपने 5 जीरो लगाने हैं, ये 2 जीरो और फिर ये 3 जीरो 5, इसे वैसे पढ़ेंगे 300,000, 300,000, तो ये 3 लाख को बोलते हैं। अगर यहाँ पे 2 लिखा था, 200,000 लिखा था तो 2 लाख, ये पहचान है इसकी जी, लाख के साथ 5 सिफर आते हैं, 3 लाख, ये आपका आंसर। अभी चलते हैं फोर्थ पार्ट में। इसके अंदर 7 सिफर है, 2 सिफर इसे दे ना पहले, तो 177 ये इशारिया खत्म हो गया, इशारिया इधर आ गया, ठीक है, और 10 की ताकत 5 रह गया। अब 177 इसके साथ आप 5 सिफर लगा दें, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब इसका जी पांचवा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 और इसका थर्ड पार्ट, ये -2 है, तो ये 0 इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है 0.015 आंसर आएगा। तो आपको ये पता है कि साइंटिफिक नोटेशन लाने के लिए यहाँ पे 2 स्टेप लेंगे तो फिर -2 आएगा। यहाँ आपको ये भी बताया था, ये -2 लिखा हुआ तो एक कम करके सिफर लिख दें, ये -6 है तो इधर 5 सिफर आ जाएंगे, ये आप इसे 0 5 सिफर डाल लें, 1 2 3 4 5 और आखिर में लिख दें 5, ये इसका आंसर ठहरा। इसमें -5 है तो 4 सिफर आएंगे, एक इशारे के बाद 4 सिफर, 1 2 3 4, उसके बाद लिख देंगे 4। अब ये जी आपका सवाल है तीसरा, वर्ड प्रॉब्लम, भारतीय सवाल। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, आपको कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। तो 3 के साथ आपने 8 सिफर लगाने हैं, 3 और 3 6, 7 8 सिफर लगा दिए, मीटर पर सेकंड। अच्छा, इस जवाब लिखने में अगर आप ये यूनिट लिखना भूल गए तो 2 नंबर का है अगर सवाल, तो 1 नंबर आपका गया, या 1 नंबर का तो आधा नंबर आपका यूनिट ना लिखने के लिए वो काट लेंगे। जिस सवाल के अंदर यूनिट हो किसी भी जगह, मैथ में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आपने उनका यूनिट आंसर में जरूर लिखना। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं मुहीत को। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ होगा, ऑफ द अर्थ एट
द इक्वेटर इज अबाउट, ये इसने दिया हुआ है जी 4007500 मीटर। प्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसका जवाब तो हम आसानी से लिख के फारग करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं मैं। सरकमफ्रेंस का थोड़ा सा ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में बोल तो देखिए, इसको मैं एक सिंपल सा, बहुत सारे तरीके हैं बताने के लिए। ये जो उसकी बाउंड्री है ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री सर्कमफ्रेंस कहलाती है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यानी यहाँ पे मैं अगर धागा रखना शुरू कर दूं और यहाँ तक ले आऊं, उसके बाद धागे को सीधा करके मैं उसकी लंबाई नापूं ना, तो वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा। अब जो अर्थ है आपकी, उसमें खत्ते इस्तिवा है, इक्वेटर, खत्ते इस्तिवा, ये आपने पाक स्टडी माशरती उलूम वगैरह में इसको पढ़ा होगा। तो ये जो है यहाँ पे, ये ज़मीन एक ख्याल रखें कि ये बिल्कुल दायरे की तरह गोल नहीं है, अंडे की तरह। पर ये इक्वेटर, ये यहाँ से जो उसका सर्कमफ्रेंस बनेगा, तो वो इक्वेटर का सर्कमफ्रेंस इसने बोला, जिसकी लंबाई इसने आपको बताई है। सवाल तो सिंपल है, इसे कहते हैं जी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। ठीक है जी, 400750। चलिए आपको यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, 4.0075। इसके बाद जीरो लिखने की अहमियत नहीं है। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट होता तो मैं जरूर लिखता। तो स्टेप मैंने कितने लिए थे, 1 2 3 4 5 6, और 7 यूनिट लिखते हैं मीटर। ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है जी आपका डायमीटर ऑफ मार्स इज अबाउट 1.2756 टाइम्स 10⁴ किलोमीटर। अब प्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपके पास है जी सवाल में 1.2756 टाइम 10 की ताकत 4, 4 सिफर, एक सिफर दो के इशारे इधर आ जाएगा, दूसरा इधर, तीसरा, चौथा, यानी चारों सिफर यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे इस डेसिमल को यहाँ तक लाने के लिए। तो 12756 पॉइंट यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं, ये आपका जो जवाब है इसमें किलोमीटर दिया हुआ यूनिट लिखते हैं, ये आपका आंसर है। उसके बाद छठा सवाल, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.2756 टाइम 10⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी बड़ा आसान सवाल है। 1.2756 टाइम 10 की ताकत 4 किलोमीटर। ये 4 सिफर है, तो एक सिफर आएगा इशारी इधर आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये चारों सिफर इस्तेमाल हो जाएंगे इसको इशारी को इस पोजीशन पे लाने के लिए। तो आंसर आएगा 12756 पॉइंट, अगर लगाएं ना लगाएं ऐसे ही लिख दें किलोमीटर, ये आपका आंसर है। ये बड़ी आसान एक्सरसाइज थी जी 2.1, और इसमें ये आपके एमसीक्यू के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। फिजिक्स में भी आप इसको पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन को, उसमें भी इसका इस्तेमाल है। असल में साइंटिफिक नोटेशन से जो कैलकुलेशन है बड़ी आसान हो जाती है, और ये साइंटिस्ट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।